जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत सारथी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस में जो एसआई और एएसआई की जो वैकेंसी आई है उसके विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर कुल जो है 921 पोस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं अप्लाई जो फॉर्म आरंभ होने की जो तिथि है रजिस्ट्रेशन करने की 7 जनवरी है और 28 जनवरी अंतिम तिथि है। और 28 जनवरी ही आपकी जो लास्ट पेमेंट फ़ीस होगी, यानी इस डेट तक आप अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं, फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। जो करेक्शन की अंतिम तिथि होगी वो 30 जनवरी है। और यहाँ पर हम देख लें जो फ़ीस आपकी लगनी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए, ऑल कैटेगरीज, फीमेल मेल चाहे जो भी हो, किसी को भी फ़ीस में छूट नहीं है। यहाँ पर आपको 400 रुपये फ़ीस का भुगतान करना है। अब बात कर लेते हैं एज की। जो आपकी जो मिनिमम एज है, यानी कम से कम आप 21 वर्ष के हों, और जो अधिकतम एज है, अधिकतम आयु 28 वर्ष की है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपका जन्म हुआ हो कब से कब तक, यानी 1/7/95 से लेकर के 1/7/2002 के मध्य हुआ हो, ठीक है। अब हम चलते हैं और पूरा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, देखिए यहाँ पे 21 पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंटियल के लिए 268, यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क के लिए 449, और यूपी पुलिस एएसआई के लिए अकाउंटिंग का जो है 204 पोस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आपका जो वैकेंसी है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंटियल में जनरल के लिए 114, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 71, और एससी के लिए 54, एसटी के लिए 4 सीट है। और बात करते हैं एएसआई क्लर्क के लिए, तो जनरल में 186 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 43, ओबीसी में 120, एससी में 93, और एसटी के लिए 7 सीट है। वहीं पर बात कर लें यूपी पुलिस अकाउंटिंग के लिए, जो एसआई का ही पद है, इसमें 88 पोस्ट है जनरल के लिए, 19 ईडब्ल्यूएस, 53 ओबीसी, एससी के लिए आपका 42 सीट है, एसटी के लिए 2 सीट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो आपकी हाइट होगी कम से कम 163 सेमी होगी, और जो आपका सीना है बिना फुलाए 77 और फुलाने पर 85 होना चाहिए, ठीक है। रनिंग यहाँ पर नहीं मांगा गया है। वही मेल एसटी कैंडिडेट की बात कर लें तो आपकी हाइट 156 सेमी कम से कम होनी चाहिए, और जो आपका सीना है कम से कम 75 और फुलाने पर आपका 80 होना चाहिए। यहाँ पर देख लें दोस्तों, यहाँ पर रनिंग किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है। फीमेल के लिए बात कर लें तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए जो आपकी हाइट है न्यूनतम 150 सेमी होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल एसटी के लिए जो हाइट है आपकी 145 सेमी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एएसआई का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये ओपन है, और जैसा कि हमने बात कर लिया है सीट संख्या के बारे में, ठीक है। तो आपका जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे जो है जो उप निरीक्षक के लिए है, एएसआई गोपनीय के लिए आपका 9300 से 34,800 है, और ग्रेड पे लेवल 82 है, लेवल 6, और जो 35,400 से 1,12,400 तक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निरीक्षक लिपिक समूह का है यहाँ पर 5200 से 2,200, और ग्रेड पे लेवल 2800 है, लेवल 5, जो न्यूनतम है 29,200 और 92,300। इसी प्रकार यहाँ पर जो लेखा समूह के लिए है, लेखा समूह के लिए भी सेम वही ग्रेड पे है। देख लेते हैं यहाँ पे 5200, 2,200, ग्रेड पे 2800 का आपका है, लेवल 5 पे है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 29,200 से
92,300। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका प्रत्येक पद के लिए जो आपके लिए संख्या दिया गया है पदों के लिए, कितने पद खाली हैं उसका विवरण दिया गया है इन सब में, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर आवेदन पत्र के बारे में भी, जो जारी होने की तिथि है, इन सब के बारे में भी हमने बात कर लिया है। फीस के बारे में भी बात हो गई है। अब आपके लिए योग्यता क्या है, तो राष्ट्रीयता में भारत का आप नागरिक हो अथवा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से इत्यादि इससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित। ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता के लिए। शैक्षिक अर्हता के संबंध में जो पहला पोस्ट उसमें है ASI गोपनीय के लिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष जो अर्हता है मान्यता प्राप्त आपको होना चाहिए। और कम से कम यहाँ पर टंकण मांगा गया है दोस्तों। टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण होना चाहिए, एनक्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में जो आपका, और जो अलग एक टंकण की मशीन होती है। और कम से कम जो है 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण आपका होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर 80 शब्द न्यूनतम होना चाहिए और हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख। ठीक है। जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। अब बात कर लें भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी, पूर्व में डोएक सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। तो उसके द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है O लेवल की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, अथवा इसके समकक्ष जो भी सरकार निर्धारित करे वो आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब बात कर लेते हैं जो द्वितीय है ASI लिपिक के लिए। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही अर्हता देखने को मिल रही है, और लेखा परीक्षा के लिए भी लगभग वही चीज़ है। हाँ, यहाँ पर जो है टंकण वाले में 15 शब्द हो गया है हिंदी टंकण में। ठीक है। और यहाँ पर भी O लेवल मांगा गया है, यानी जितने भी पद हैं सभी के लिए O लेवल अनिवार्य है। और यहाँ पर बात कर लें कि आप जो भी ग्रेजुएशन परीक्षा जो लास्ट ईयर है आपके, अगर उसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको अपेयरिंग में माना जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र नहीं हैं। ठीक है। अब आयु क्या है, आयु का हमने बात कर ही लिया है। 1/7/2023 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो और अधिकतम 28 वर्ष। ठीक है। तो आयु के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी। अब देखना है कि वो यूपी पुलिस से संबंधित जितनी वैकेंसी जारी हो रही है सभी के लिए लागू हो रहा है, या फिर केवल यूपी पुलिस जो कांस्टेबल के लिए भर्ती थी केवल उसी पर ही लागू होगा। अब ये तो बात की बात है, ये देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार या फिर जो विभाग है क्या निर्णय लेता है आपके अधिकतम उम्र में छूट के लिए। ठीक है। और यहाँ पर चरित्र के लिए बात कर लें तो चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में संयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। ठीक है। और वैवाहिक स्थिति में ऐसे पुरुष पात्र अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या फिर ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे किसी पुरुष से विवाह कर लिया जिसके पूर्व से ही एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट दिया जा सकता है यदि उसका यह स्पष्टीकरण हो जाए कि वह ऐसा करने के लिए विशेष कारण उसके पास था। ठीक है। और शारीरिक दक्षता के लिए भाई शारीरिक रूप से आप पूर्णतः फिट होने चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जैसे में कह रहा है नॉक नी, बोल एक्स, फ्लैट फिट, वेरिकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि ये सब नहीं। और श्रवण परीक्षण जो है इत्यादि का भी परीक्षण करेगा, तो इनमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया ये ऑनलाइन यानी CBT बोर्ड मोड में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है। और बात कर लें इसके पाठ्यक्रम की, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान आपका 100 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स आपका 100 अंक का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी गणित से संबंधित जो प्रश्न होंगे 100 अंक के देखेंगे यहाँ पे आएंगे। और मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग आपका 100 अंक का होगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कम से कम क्या आपको अर्हता अंक प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक विषय में कम से कम 35% नॉर्मलाइज स्कोर
आपका होना चाहिए, और जो कुल है यानी चारों का मिला करके आपका 40% नॉर्मलाइज स्कोर के साथ होना चाहिए, तभी आपको मेधा सूची में पात्र माना जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें लगेगी और ये नॉर्मलाइजेशन का सूत्र दिया गया है जिसके द्वारा ये नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि सब कुछ इसमें दिया गया है। ये इस नोटिस का जो लिंक है हम वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।